नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल नगर पंचायत की टीम ने पॉलीथीन चेकिंग अभियान चलाया। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में पॉलीथीन चेकिंग अभियान से दुकानदारों और ठेली वालों में हड़कंप मच गया। नगर पंचायत चरथावल द्वारा अधिशासी अधिकारी मनोज यादव के नेतृत्व में चलाए गए पॉलीथीन के खिलाफ अभियान से दुकानदारों में खलबली मच गई। चलाए गए अभियान के दौरान पॉलीथीन उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ चालान कर कार्रवाई की गई। वहीं कुछ छोटे दुकानदारों को पॉलीथीन का उपयोग न करने की चेतावनी दी गई। चेकिंग के दौरान दुकानदारों से प्रतिबंधित पॉलीथीन प्राप्त होने पर पन्नी जब्त कर उनके चालान कर राजस्व वसूला गया और भविष्य में पॉलीथीन न उपयोग करने की चेतावनी दी गई। चेकिंग अभियान में अधिशासी अधिकारी मनोज यादव, महेश बाबू और नगर पंचायत की पूरी टीम शामिल रही। आज पूरे नगर पंचायत चरथावल क्षेत्र में जिला प्रशासन के आदेशानुसार प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया गया। पूरे नगर क्षेत्र में 2 टीमें आज लगाई गई थी जो कि पॉलीथीन के विरुद्ध कार्रवाई कर रही थी। ऐसे दुकानदार जिनके यहाँ प्रतिबंधित पॉलीथीन पाई गई है उनसे पॉलीथीन जब्त की गई है और उन पर जुर्माना किया गया है। आज के अभियान में लगभग 15 किलो के आसपास पॉलीथीन अभी जब्त की गई है और 20,100 रुपये का जुर्माना अभी तक किया जा चुका है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल स्थित पीएम कौशल केंद्र 6 माह बाद ही खुल पाया। सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए केंद्र स्टाफ के द्वारा केंद्र को खोला गया। सेंटर स्टाफ को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश मिला। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पीएम कौशल केंद्र खोलने के संबंध में कौशल विकास मंत्रालय एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में एम पावर प्रगति द्वारा चलाए गए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र चरथावल के केंद्र प्रबंधक नीरज शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा बताई गई सावधानियां जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, केंद्र में बिना मास्क के प्रवेश निषेध, थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीमीटर जांच होगी। उसके बाद ही केंद्र में प्रवेश हो सकेगा और अभी उन्हीं बच्चों की कक्षाएं चलेंगी जिनके असेसमेंट बाकी हैं। सभी बच्चे 6 मीटर की दूरी से बैठ सकेंगे। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें जो आदेश प्राप्त हुआ है उस आदेश के अनुसार हम लोगों को उन बच्चों को सेंटर पर बुलाना है जिन लोगों के असेसमेंट बैलेंस थे। विशेष सावधानी का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कोई भी बच्चा सेंटर में थर्मल स्केलिंग और ऑक्सीमीटर के बिना अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी स्टाफ प्रवेश नहीं करेगा और बच्चों को 6-6 फीट की दूरी से बिठाया जाएगा। इसी क्रम के साथ हम बच्चों को आगे पढ़ाएंगे और उसके बाद उनका असेसमेंट कराएंगे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में योगमाया मंदिर से 1.25 लाख की नकदी सहित कीमती जेवरात चोरी कर ली गए और महाराज भी लापता हैं। प्राचीन योगमाया मंदिर में 1.25 लाख की नकदी सहित कीमती जेवरात चोरी हुए, वहीं मंदिर के महाराज भी संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर थाना क्षेत्र की कस्बा पुलिस चौकी से मात्र 300 मीटर की दूरी पर पड़ाव चौक में स्थित प्राचीन योगमाया मंदिर में बीती रात चोरों ने मंदिर परिसर में बने गेट का ऊपरी हिस्सा तोड़कर करीब 1.25 लाख रुपए की नकदी सहित कीमती जेवरात चोरी कर लिए। सुबह सवेरे मंदिर में पूजा अर्चना करने आए लोगों व मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने गेट को टूटा हुआ देखा तो उन्हें घटना की जानकारी हुई, जिस पर उन्होंने मामले की जानकारी मीरापुर पुलिस को दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं मंदिर समिति के रजनीश गर्ग ने बताया कि मंदिर से 1.25 लाख की नकदी व कीमती जेवरात चोरी होने की घटना के बाद करीब 21 दिन से मंदिर की देखभाल करने वाले सरदना थाना क्षेत्र के गाँव फतेहपुर निवासी महाराज भी संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गए हैं। मीरापुर पुलिस जानकारी के बाद चोरी हुई नकदी और जेवरात के अलावा लापता महाराज की तलाश में भी जुट गई है। रात हम यहाँ से लगभग 8 साढ़े 8 बजे मंदिर की सफाई करके गए तो उसके बाद यहाँ सुबह फ़ोन आया। सुबह पता चला रात को महाराज सपेट के चले गए। सारा सामान लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास की नकदी है। माता पर चढ़ा हुआ जो भी गहना है वो भी लगभग 200 ग्राम के आसपास का है। उसमें कुछ सोने की लौंग भी है। वो सारे के सारे महाराज ने ताला तोड़ के सब करके सफर। ये कौन सा मंदिर है? ये श्री महायोगमाया माँ मंदिर है। सोना चांदी में कितने क्या क्या ले गए हैं? भाई पजेब है उनकी जी। और कानों की वे हैं, बालियाँ होती हैं और लौंग हैं जो माता पर चढ़ती हैं। लगभग कितना नुकसान होगा? लगभग 1.25 लाख तो कैश है जी हमारा जो है। बाकी अब 200-250 ग्राम वो लगा लो आप चांदी का जो भी।
बागपत जिला कारागार में आज जिला अधिकारी और एसपी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। दरअसल बागपत जिला अधिकारी शकुंतला गौतम और एसपी अभिषेक सिंह आज पुलिस फोर्स के साथ जिला कारागार पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने जेल बैरक का निरीक्षण किया, साथ ही वहां मौजूद बंदियों की भी तलाशी ली। इस दौरान डीएम और एसपी के द्वारा रसोई घर व खाने को भी चेक किया गया। जिला जेल में निरीक्षण के दौरान डीएम एसपी को जेल परिसर में लगे 4 सीसीटीवी कैमरे बंद मिले, जिसको लेकर जिला अधिकारी ने उन्हें जल्द ही सही कराने के निर्देश दिए। वहीं जिला अधिकारी के मुताबिक जेल में सब कुछ ठीक मिला है, बाकी कुछ छोटी कमियां हैं, उन्हें भी जल्द सुधारने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जिला जेल में कुछ दिन पूर्व हुए 2 बंदियों में संघर्ष के मामले में जिला अधिकारी ने जानकारी न होने की बात कही। आज जो है ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया गया है और उसमें सभी बैरकों की तलाशी ली गई, चाहे वो एकल बैरक हो या और सभी बैरकों की तलाशी ली गई है। ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु जो है किसी भी बैरक में नहीं मिली है। 4 कैमरे जो है वो ख़राब है, जिनको ठीक करने के लिए इनके द्वारा जो है पत्राचार किया गया। जो एमसी हुई है उसको निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल जो 4 कैमरे अभी नहीं चल रहे हैं उनको तत्काल ठीक कराएं, ये निर्देश इनको दिए गए हैं। बाकी साफ़ सफाई और भोजन व्यवस्था भी देखी गई है, तो जो खाना पकाया जा रहा है वो काफ़ी साफ़ सुथरा गुणवत्तापूर्ण है। अच्छा, कुछ दिन पहले जेल में संघर्ष की सूचना भी आई थी, 4-5 दिन पहले, वो क्या मामला था? वो क्या है संघर्ष की सूचना आई थी कुछ दिन 4-5 दिन पहले कैदियों में? नहीं, इस तरह की तो कोई अभी बात किसी कैदी ने भी नहीं बताई और किसी जो कारागार प्रशासन है उसके द्वारा भी इस तरह की बात नहीं बताई गई है। जनपद मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव लोहड्डा निवासी कश्यप समाज के लोगों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे कश्यप निषाद संगठन के महासचिव राम कुमार कश्यप ने एसपी क्राइम को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बताया कि ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर मकान बनाया था और इसके बाद जूनियर हाई स्कूल की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने कश्यप समाज के लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और उल्टा उन्हीं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। मंडी थाना क्षेत्र में पचंडा गाँव में मुकदमा एक पंजीकृत हुआ है मारपीट का और छेड़खानी या भद्रता का भी आरोप है। उस संबंध में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी की मांग को लेके इन लोगों ने ज्ञापन दिया है कि और 6 अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। बताया जा रहा है कि फैसले का दबाव बनाया जा रहा है कि फैसला करो ना, तो प्लान भी कर लेंगे। नहीं, इस तरह का मामला नहीं है। इसमें जो भी अभियुक्त पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। थैंक यू। जनपद मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामपुरी निवासी विवाहिता ने बेटा न होने पर अपने पति और सास ससुर सहित अन्य रिश्तेदारों पर मारपीट करने और बिना तलाक पति द्वारा दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि उसे शादी के बाद 2 पुत्रियां हुई थी, जिससे उसकी ससुराल पक्ष के लोग काफी नाराज हुए और उसके साथ आए दिन मारपीट करने लगे, जिसके बाद उसे धोखे में रखकर उसके पति की सास ससुर ने आर्य समाज में दूसरी शादी करा दी, जबकि उसका तलाक भी नहीं हुआ है। पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मैं इसलिए आई हूँ कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही और मुझे 1 महीना हो गया फिरते फिरते। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और मैं घर में हूँ तब भी मेरे रहते रहते दूसरी शादी कर ली उसने, मेरे लड़का ना होने के कारण। 13वां साल चल रहा है मेरी शादी में। अजी सब जगह कर दी, कुछ भी वो नहीं हुआ। तो ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए बस। जनपद मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सदर बाजार में बीती रात अज्ञात चोरों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप के ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और सामान चोरी कर लिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सदर बाजार स्थित गोयल ज्वेलरी एंड जनरल स्टोर का है, जहाँ बीती रात अज्ञात चोरों ने मेन रोड से दुकान के ताले और शटर तोड़कर दुकान में रखी नकदी और सामान चोरी कर लिया। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। मैं यहाँ पे वैसे यहाँ का अध्यक्ष हूँ रेडीमेड वस्त्र व्यापार एसोसिएशन का, और ये मेरे वाले छोटे वाले भाइयों की दुकान है गोयल ज्वेलरी एंड जनरल स्टोर। और इसमें आज मेन रोड की तरफ से ताले तोड़कर शटर को तोड़कर शटर उठाकर चोरी हो गई है। लगभग 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान इसमें हुआ है। ये बड़े अफसोस की बात है कि मेन रोड पर सारी पहरेदारी होते हुए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह का भय का वातावरण बन गया है कि आज जो चोर और डाकू नहीं डर रहे हैं, उनमें कोई भय नहीं रहा है। मैं प्रशासन से शासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दें
थोड़ा भी अगर इन पर सख्ती नहीं की गई चोरों बदमाशों पर तो व्यापारी बहुत भयभीत हो जाएगा और सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर भी हो जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गोल मार्केट स्थित टेलर की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई, जहां सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोल मार्केट में हयात नामक व्यक्ति की टेलरिंग की दुकान है, जिसमें बुधवार की दोपहर अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जहां लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर भारी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन इस दौरान दुकान में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। ये लगभग 1:15 के आसपास हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि गोल मार्केट में हयात अली राणा सन ऑफ श्री सदीक राणा इनकी दुकान नंबर 16 जो कि प्रथम तल पर स्थापित है, इसमें आग लगी थी। आकर मौके पर हम 2 फायर टेंडर लेकर आए, जिस पे तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले चूँकि शॉर्ट सर्किट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ हो रहा था, तो कंट्रोल रूम के माध्यम से पहले जो है लाइन बिजली की लाइन को कटवाया गया। उसके बाद यथाशीघ्र जितनी जल्दी हम लोग कर सकते थे उतनी जल्दी हम लोगों ने दोनों फायर टेंडरों की मदद से मैंने और मेरी यूनिट के द्वारा आग पर पूरी तरीके से काबू पाया गया। नहीं, किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है, कोई जनहानि नहीं है और बहुत ही शीघ्रता के साथ हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए इस पर आग पर पूरी तरीके से काबू पाया। अभी ये जाँच का विषय है, जैसे ही जाँच होगी तो बताया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के मालवीय चौक पर यातायात पुलिस द्वारा एएसआई राजीव कुमार के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना मास्क और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले चालकों के चालान काटे गए। इस दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। वहीं यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों से नियम का पालन करने की अपील की गई। अमरोहा के हसनपुर में बेनामे की भूमि पर खसरा खतौनी फर्द देने के नाम पर लेखपाल मनापुर से 3000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के भावली चचोरा हल्के पर तैनात हल्का लेखपाल योगेश कुमार नगर के मनापुर मोहल्ले में किराए के मकान पर रहते थे, जिसके पास पहुंचे भावली निवासी किसान सुरेश कुमार त्यागी ने बेनामा की गई भूमि की खसरा खतौनी की फर्द मांगी, जिसकी एवज में लेखपाल ने 4000 रुपए की मांग की, लेकिन सौदा होते होते 3000 रुपए में पट गया। वहीं किसान की सूचना पर पहुंची एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल योगेश कुमार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया। इनसे इन्होंने 3000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। इन्होंने टीम मुरादाबाद को सूचना दी थी, वहाँ से टीम गठन हुआ, फिर बाकायदे जैसे रंगे हाथों पकड़ा जाता है के बाद ये रंगे हाथों 3000 रुपये। सर आप क्या कार्रवाई आगे क्या की जाएगी जैसे अमरोहा के हसनपुर सीएससी में स्वास्थ्य कर्मी महिला के घर से दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए की चोरी हो गई, जहां पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आपको बता दें, नगर के सीएससी केंद्र पर तैनात महिला स्वास्थ्य कर्मी रमा बिष्ट 8 बजे से 2 बजे तक की शिफ्ट में अपनी ड्यूटी पर रहती है, जहां दोपहर 2 बजे वह घर पर आकर देखा तो सामान तहस नहस पड़ा हुआ था, जिसे देखते ही उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। साथ ही महिला स्वास्थ्य कर्मी के सेफ में रखी 2 सोने की अंगूठी, 7 चांदी के सिक्के, 1 सोने का लॉकेट, 12,000 की नकदी, बेटी की गुल्लक में रखे हजारों की नकदी सहित 1.5 लाख रुपए का माल अज्ञात चोरों ने साफ कर लिया। वहीं रमा बिष्ट ने बताया कि पॉलिथीन बैग में आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पैन कार्ड भी रखा हुआ था, जिसको चोर ले गए हैं। महिला के अनुसार 1.5 लाख रुपए की नकदी, आभूषण सहित चोरी की घटना को अंजाम चोरों ने दिया है। इसमें गले का है, मेरी अंगूठी है गोल्ड की, चांदी के सिक्के हैं, 7 मेरे बैंक की पासबुक हैं, आरडी है, टीपीएफ की है। तो इसकी सूचना पुलिस को आपने दे दी? हाँ जी दे दी। क्या कहा पुलिस ने, क्या आश्वासन दिया है? कह रहे हैं करेंगे, देखेंगे, कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। कोई विशेष मांग आपकी कि यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह होना चाहिए, या यहाँ पहले भी एक बार नीचे चोरी हो चुकी है? होनी तो चाहिए, लेकिन ठीक है।
अमरोहा के हसनपुर के शाहपुर कला में 8 फुट का अजगर मिलने से किसानों में भय का माहौल व्याप्त हो गया। आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर कला में किसान नन्हुआ पुत्र अब्दुल ने परिवार के साथ मिलकर सुबह 10 बजे तक अपने धान काट दिए थे, जिसके बाद उन्हें झाड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। वहीं परिवार के लोग धान झाड़ने जैसे ही खड़े हुए और पहले धानों का हत्था उठाया तो उसके नीचे से एक अजगर को बैठा देख परिवार के लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया। परिवार के लोगों ने बताया कि धान काटते समय भी अजगर खेत के अंदर ही था और जैसे ही वह लोग धान काट रहे थे वह आगे आगे भाग रहा था। धान झाड़ते समय जैसे ही अजगर निकला तो लोगों ने 112 डायल पुलिस को फोन पर सूचना दी, जिसकी सूचना पर पहुंचे वन संरक्षक पलटू राम सिंह ने अजगर को देख पकड़ने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं थे और वह अकेले ही घटना की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन सांप पकड़ में नहीं आ सका और नजदीक खड़े धानों के खेत में जा घुसा। सूचना हमको मिली थी, पुलिस द्वारा सूचना मिली थी 112 पर वाले जो मोटरसाइकिल से चलते हैं वो सूचना करे थे। हम आए उसमें देखे तो पूले के अंदर रहा है। अब पूला जब उठाए तो वो निकल के जंगल की तरफ निकल गया है। तो क्या किया जाएगा? क्या अब इसको अगर आज दिखाई देगा, जब सूचना मिल जाएगी तुरंत हम इसको और दूर ले जाए करेंगे, जंगलों के अंदर छोड़ेंगे। अच्छा, भारी टीम के साथ में उसकी ढूंढभाल क्यों नहीं की जा रही है, क्या वजह रही है? ना टीम तो हम आए थे और साथी लोग आए थे हमारे, जब पकड़ने के वहाँ के ले जाएंगे बाहर। अब जब चला गया अपने आप जंगल में चला गया तो चला गया जंगल में। अमरोहा के ताजपुर डूंगर में भारतीय किसान संघ की प्रांतीय स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें किसानों के विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र कृषि न्यायाधिकरण स्थापना की मांग की गई। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ की प्रांत स्तरीय बैठक प्रांतीय कार्यालय मंत्री नरेंद्र सिंह चौधरी के आवास पर मिर्जापुर डूंगर में आयोजित की गई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता कर रहे हरवीर सिंह एवं मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी और प्रवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने संबोधित कर कहा कि किसानों की कृषि उपज की कहीं भी होने वाली बिक्री कम से कम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून अधिकार मिले। सरकार को अलग से कानून बनाना चाहिए। कृषि उत्पाद खरीदने वाले व्यापारियों का पंजीयन केंद्र तथा राज्य में बैंक सिक्योरिटी के साथ होने चाहिए। यह जानकारी पोर्टल के माध्यम से आम आदमी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अमरोहा के हसनपुर में युवक को किसी काम से आते वक्त सोहर का राशन डीलर पुत्रों एवं भाइयों ने लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के गांव अंगरोला कला निवासी राशन डीलर विजय राणा का आरोप है कि वह अपने भाई नरोत्तम सिंह एवं रामकरण के साथ नगर को किसी काम से जा रहा था, जहां रास्ते में सोहर का निवासी राशन डीलर भोजराम एवं उसके भाई ऋषिपाल सिंह तथा उसके पुत्र दीपक एवं भाई के पुत्र दयाराम ने लाठी डंडों से प्रहार कर दिया, जिसमें नरोत्तम गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कोतवाली पहुंचे भाई के साथ घायल ने पुलिस से मामले में कार्रवाई के लिए गुहार लगाई। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।